हेलो एवरीवन, आप सब लोग का बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द टिम्बर, जिसे बोलते हैं हम साल वुड, साल की लकड़ी, उससे रिलेटेड, उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसकी टैक्सोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप अभी तक के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द फैमिली ऑफ इंडियन डायमर, कैनन बॉल ट्री या शाल ट्री। देखिए, इसमें सब कुछ बताती है कि जो इंडियन डामर किस प्लांट को कहते हैं या कैनन बॉल ट्री किसे कहते हैं, और साल जो सोरिया रोबस्टा जिस प्लांट का नाम होता है साल का ट्री, वो किस फैमिली में आता है गाइस। उस प्लांट की फैमिली की बात कर रहे हैं तो वो प्लांट रहता है आपका डिप्टेरोकार्पेसी में, जो कि एक डाइकॉट फैमिली है। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं कि विच वुड इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड आफ्टर टीक। टीक के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो वुड है वो कौन सी होती है। खैर की लकड़ी होती है, चीड़ की लकड़ी होती है, साल की लकड़ी होती है या खैर होती है। देखिए, खैल और खैर दो टर्म होते हैं, दोनों ही ठीक हैं। एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से मिलती है और एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिलती है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन में जो बात कर रहा है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिम्बर आफ्टर टीक, मतलब टीक इज द फर्स्ट इन द फार्म ऑफ यूटिलाइजेशन इन द इंडिया। आफ्टर टीक द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिम्बर है, जो वुड है, वो इंडिया में बहुत ही साल की ट्री, साल की लकड़ी बहुत ही फेमस है। एंड थर्ड वन क्वेश्चन इज कि विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट स्लीपर वुड ऑफ इंडिया। सबसे अच्छी स्लीपर वुड जो होती है, स्लीपर वुड जो रेलवे कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जो उसके स्लीपर बनाने में, तो वो इंडियन डामर जिसे हम साल बोलते हैं, देवदार, टीक या आल ऑफ द अबव। गाइस, साल इज इंपॉर्टेंट स्लीपर वुड, इसके साथ ही टीक भी स्लीपर वुड की फॉर्म में यूज करी जाती है, और देवदार जो कि आपका पाकिस्तान का नेशनल ट्री है शायद देवदार, वो भी आपका एज ए स्लीपर वुड यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द डिफ्यूज पोरस वुड इज इंडिया इज। डिफ्यूज पोरस वुड एक कैटेगरी होती है जिसमें कि जो बेसल्स होती हैं उनका जो अर्ली और लेट वुड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल रैंडम होता है, नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेट वुड में लॉन्ग बेसल्स और अर्ली वुड में स्मॉल बेसल्स, या इसका अपोजिट कह सकते हैं। जो डिफ्यूज पोरस वुड होती हैं उसमें जो बेसल्स होती हैं, जो ट्रेचरी एलिमेंट दो होते हैं, ट्रैकिड्स एंड बेसल्स। बट हेयर इन केस ऑफ जो प्लांट होते हैं उसमें जो बेसल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो वुड का क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें कि जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं, जो अर्ली एंड लेट वुड होती हैं, उसमें जो बेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडम होता है। देयर आर नो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स कि अर्ली वुड हैव लॉन्ग बेसल्स एंड लेट वुड हैव स्मॉल बेसल, इस टाइप का नहीं होता है। एक अन इवन जिसे बोलना चाहिए, नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसल्स, ऐसी वुड को हम बोलते हैं डिफ्यूज पोरस वुड। और इस तरीके की वुड आपकी पाई जाती है साल, जो कि हमारा टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस में है। बट इसके अलावा पॉपुलस जो तो पॉपुलर का प्लांट होता है, और जगलस जिनसे जो अखरोट का प्लांट होता है, ठीक है, उनकी जो लकड़ी होती है वो भी आपकी डिफ्यूज पोरस वुड होती है गाइस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। ये जितने प्लांट मेंशन है सब में ही आपका डिफ्यूज पोरस वुड होती है। उसके बाद हम बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नोन एज नेम साला ट्री, डुमाला और कैननवाल ट्री। देखिए, ये सभी जो नाम है कहीं ना कहीं आपके साल के जो जीनस है शोरिया उससे अटैच है, साला ट्री या फिर डुमाला ट्री या कैननवाल ट्री गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका साल ट्री सोरिया रोबस्टा से, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिफ्यूज पोरस वुड। डिफ्यूज पोरस वुड अभी हमने आपको बताया था क्या होती है, जहाँ पे जो बेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रैंडम होता है, नॉट यूनिफॉर्म, रैंडम होता है। तो उस वुड की क्या क्वालिटी देखिए, वाटर कंडक्शन इज स्लो देन रिंग पोरस वुड। दूसरी वुड होती है रिंग पोरस वुड। तो रिंग पोरस वुड के बारे में जो कंपेयर करें वाटर कंडक्शन के बारे में, तो वाटर कंडक्शन इज स्लो देन रिंग पोरस वुड। मतलब जो आपका डिफ्यूज पोरस वुड है उसमें जो वाटर का कंडक्शन होता है, जो वाटर को स्पीड अप करने की जो टेंडेंसी होती है वो रिंग पोरस वुड की कंपेयर में कम होती है। या फिर इट हैव पोर्स, जो बेसल्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ए ग्रोथ रिंग आर चेंज इन साइज ग्रेजुअली फ्रॉम अर्ली टू लेट वुड। ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रोथ रिंग में बेसल्स का वो यूनिफॉर्म होता है, नॉट चेंज इन साइज ग्रेजुअली फ्रॉम अर्ली टू लेट वुड। एक अर्ली हो या लेट हो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक सा होता है, ठीक है। उसे ही हम डिफ्यूज पोरस वुड बोलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। डिफ्यूज पोरस वुड रिपोर्टेड इन दी एसर, कार्पिनस, फैगस, पायरिनस एंड
लिरियोडेंड्रॉन एंड साल। ये बिल्कुल सही है। जो 6 प्लांट यहाँ मेंशन है इसमें सभी में आपकी जो वुड होती है वो डिफ्यूज पोरस वुड ही होती है। लिरियोडेंड्रॉन, साल, फैगस, पायरस, कार्पिनस एंड एचर। तो गाइस ये करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी है कि जितनी बातें जो अबाउट दी डिफ्यूज पोरस वुड आर करेक्ट, कि ये जो वाटर कंडक्शन की जो रेट होती है एज कम्पेयर टू रिंग पोरस तो वो काफ़ी स्लो होती है। दूसरा बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसल का वो ग्रोथ रिंग में वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि लेट वुड में लॉन्ग बेसल्स या फिर अर्ली वुड में स्मॉल बेसल, इस तरीके का नहीं होता। लेट एंड अर्ली वुड में जो पोर्स जो बेसल्स होती है, जो बेसल्स इन द फॉर्म ऑफ पोर्स वो बिल्कुल रैंडम होता है, मतलब नॉट यूनिफॉर्म। फेयरली कहना चाहिए यूनिफॉर्म होता है कि उसमें कोई ऐसा नहीं होता कोई स्पेसिफिक हो कि लेट वुड में लॉन्ग बेसल्स या अर्ली वुड में स्मॉल बेसल्स, देयर आर नो सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेसल्स। तो ऐसी जो वुड होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डिफ्यूज पोरस वुड। अबाउट द डिफ्यूज पोरस वुड ऑल स्टेटमेंट एयर इज करेक्ट। तो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बॉटनिकल नेम है साल वुड का वो क्या होता है, वो आपको गाइस क्लियर है, आपका सोरिया रोबस्टा होता है। करेक्ट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग वुड इज रिस्पॉन्सिबल टू हैविंग फॉलोइंग फीचर। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि फॉलोइंग वुड हैव फॉलोइंग फीचर्स। कुछ यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ वुड के फीचर्स दिए हैं, आपको आइडिया करना है ये किस वुड के बारे में है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली नॉट सुटेबल फॉर पॉलिश, पॉलिश के लिए सुटेबल नहीं है वो लकड़ी, पॉलिश के लिए सुटेबल नहीं है। सेकंड में कह रहा है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सटीरियर एप्लीकेशन, कहीं बाहरी जहाँ पे हम प्रेशर और जो आपका जो रेनी सीजन होती है बरसात का पानी वगैरह आ सकता है वहाँ पर उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, एक्सटीरियर एप्लीकेशन में उसे यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बेल ड्राइड साल वुड कैन नॉट बी कट, और जो अच्छे से सूखी हुई जो साल की लकड़ी होती है वो आसानी से काटी नहीं जा सकती है। तो गाइड इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाते हैं, यहाँ पे साल इसे यहाँ से हटाएं तब क्लियर हो पाएगा। तो एक ऐसी लकड़ी जो पॉलिशिंग के लिए सुटेबल ना हो, जिसे एक्सटीरियर एप्लीकेशन में यूज ना कर सकें, और सिंकिंग एंड स्वेलिंग उसकी कॉमन प्रॉब्लम हो, और ए बेल ड्राइड वुड जो है वो कैन नॉट कट, मतलब बहुत इजीली कट ना करी जाए। तो ये वुड का जो फीचर्स हैं गाइज ये सभी जो है साल लकड़ी जो है साल की लकड़ी के फीचर्स हैं। साल वुड में ऐसा होता है कि नॉट सुटेबल फॉर पॉलिश, नॉट यूज्ड फॉर द एक्सटीरियर एप्लीकेशंस एंड सिंकिंग एंड स्वेलिंग इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स एंड वेल ड्राइड जो वुड कैन नॉट बी कट इजली बाय द कारपेंटर्स। ठीक है, तो इट इज द फीचर्स ऑफ द साल वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू टर्माइट्स। ऐसी कौन सी लकड़ी है इसमें जिसमें इस टर्माइट्स के लिए सबसे ज़्यादा मतलब प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, तो वो लकड़ी है आपकी साल की लकड़ी। डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ प्लांट दिए हैं और उनकी फैमिली को आइडेंटिफाई करना है, उनकी मैचिंग करना है। इसमें चीर वुड, साल वुड, सागवान वुड और शीशम वुड जो हमारे सिलेबस में हैं आपके, वही सब आपकी लकड़ी जिनकी फैमिली हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमारी साल का जो टॉपिक था, साल की जो लकड़ी होती है उसकी फैमिली आपकी होती है डिप्टेरोकार्पेसी, और चिर जो कि जिम्नोस्पर्म इसकी फैमिली होती है पाइनेसी, और सागौन की जो बात करते हैं, टीक की बात करते हैं, उसकी फैमिली होती है बर्बिनेसी, और शीशम की फैमिली होती है आपकी गाइस फैबेसी। एज पर दिस करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इन इंडिया साल इज ग्रोन इन दी। इंडिया में साल कहाँ पे ग्रोन करा जाता है? लोअर हिमालयज, अपर हिमालयज, बोथ, ओनली इन बिहार एंड गुजरात। गाइस ये आपका ग्रो करा जाता है लोअर हिमालयज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ द इंडियन डामर। देखिए फिर से वही बात करा है, केवल नाम चेंज किया। इंडियन डामर जो होता है हम सालवुड को बोलते हैं, और साल को हम क्या बोलते हैं गाइस? सिंपल सा सोरिया रोबस्टा। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आइडेंटिफाई करने, बट हमें ये मालूम चलना चाहिए कि जो इंडियन डामर होता है वो साल को बोला जाता है। तो साल का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है फीचर्स के बेस पे। देखिए आइडेंटिफाई द प्लांट ऑन बेसिस ऑफ फीचर्स गिवन बिलो। तो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? रेजन यूज एज एन एस्ट्रेंजेंट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड वर्न एज इंसेंस इन हिंदू सेरेमनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लकड़ी से रेजन मिलता है उसे हम आयुर्वेद में यूज करते हैं, और जो दूसरा रेजन मिलता है उसी से उसका हम यूज़ करते हैं अगरबत्ती, जो हिंदू सेरेमनी में यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वुड की ड्यूरेबिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड यूज इन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मेकिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। वो जो लकड़ी है वो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में यूज करी जाती है और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में यूज़ करी जाती है। तो वो लकड़ी कौन सी है? टीक की है, चील की लकड़ी होती है, साल की लकड़ी है, शीशम की गाइस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है आपका सी। साल की क्वालिटी है कि वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एज वेल एज हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में यूज़ करी जाती है, और साल के प्लांट से मिलने वाला जो रेजिन्स होता है उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज करते हैं, एज वेल एज उससे अगरबत्ती बनती है जो कि हिंदू सेरेमनी में बहुत ही कॉमन यूटिलाइज होने वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ए ट्री विद लार्ज ग्रीगेरियस रेजनीफेरस
leathery flowers, leaves used commercially as plates and containers, heavy than teak, teak से भारी होता है, fruits are ovoid, indehiscent with विंग लाइक परसिस्टेंट सेपल जो होते हैं वहाँ पे विंग की तरह प्रेजेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एंड मोस्टली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू हैवी स्ट्रेस इन हाउस। ठीक है, ऐसी मटेरियल बनाने में यूज करी जाती है जहाँ पे स्ट्रेस बहुत हो, जहाँ पे खिंचाव हो, और उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो आप इनडेहिसेंट फ्रूट्स होते हैं जिनमें विंग्स होते हैं जो एज ए परसिस्टेंट सेपल की फॉर्म में, और जो लकड़ी होती है वो टीक से भारी होती है, और ग्रुप में पाए जाते हैं, मतलब पूरे पूरे जंगल उनके होते हैं, मतलब एक लेदरी फ्लावर्स होते हैं, और लीव्स जो होती है वो कॉमर्शियल एज प्लेट्स एंड कंटेनर की फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। तो ये सभी फीचर्स गाए जाते हैं आपका साल ट्री, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सोरिया रोबस्टा। उसी की हम लीफ को यूज करते हैं कंटेनर एंड प्लेट्स की फॉर्म में। उसी के जो फ्रूट्स होते हैं वो इनडेहिसेंट, मतलब जो नॉन ब्रेकेबल, एज वेल एज जो उनके जो सेपल्स होते हैं वो उन पे अटैच रहते हैं और वो एज ए बिंग की काम करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी। डिप्टेरोकार्पेसी का मतलब होता है जिसका मेंबर होता है साल। तो इस साल की जो बुड्स होती है उसमें रेजिन्स होता है, रेजिन से आपका अगरबत्ती बनती है, और एज ए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसके बाद जो साल का ट्री होता है बहुत लार्ज होता है और गिरगिरे ग्रुप में पाया जाता है, रेजिनिफेरस होता है, फ्लावर भी उसके लेदरी होते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल डामर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ट्री? बंगाल डामर, इंडियन डामर, कैनन बॉल ट्री, सब नाम हैं आपके सोरिया रोबस्टा, जिसे हम बोलते हैं साल ट्री। उसके फीचर्स हैं, तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे डी। So thank for watching, and I hope you enjoying this session, and I hope that the whole topic is clear to you. So please do subscribe my channel if you really like. Thank you very much.